अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ वो ओप्पो के रेनो सीरीज़ का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन अभी अभी लॉन्च हुआ है। कुछ टाइम ही हुआ है, तकरीबन 3-4 दिन हो गए इस फ़ोन को लॉन्च हुए हुए। आज मैं इस फ़ोन का डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज 12 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरियंट के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है और डेफिनेटली डिस्काउंट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। रिटेल प्राइस इस स्मार्टफोन की 1,29,999 है, मतलब कि करीब 1,30,000 रुपये है, 1 रुपये कम है। खैर वो दुकानदार को 1,30,000 दो तो वो 1 रुपये वापस नहीं करता, वो रखता ही, उनका मार्जिन होता है। खैर मजाक की बात अलग है। इस स्मार्टफोन की जो रिटेल प्राइस 1,30,000 मैंने आपको बता दी है, आफ्टर डिस्काउंट तकरीबन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा 1,27,000, 26, 29 का देखने को मिल सकता है, मुझे पता नहीं है कंफर्म। डिस्काउंट वगैरह आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। खैर इस फ़ोन के साथ अपना अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो। आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए नहीं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 58 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। सो मेक श्योर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। देखो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो नो डाउट यार इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी नई इन्वेंशन लाइक नई चीज़ें इंप्लीमेंट की गई। वीवो ने जैसे AI फीचर डाला है और कुछ और भी आगे मैं आपको चलकर आगे चीज़ें बताता हूँ। यही फीचर तो आते रहते हैं कहीं स्मार्टफोन में, एक दो इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन लगी मुझे। जैसे कि आयर ब्लास्टर इस स्मार्टफोन के अंदर डाला है, जिसकी मदद से आप काफ़ी काम घर के कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। देखो डिज़ाइन वाले साइड की बात करूँ, अगर 1,30,000 की नज़र देखा जाए तो नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम एक नेक्स्ट लेवल वाला डिज़ाइन है। और यार ये फ़ोन चीख चीख के क्या भी रह गया, ये 1,30,000 वाला फ़ोन है। लाइक इस मजेस नहीं पड़ते, पीछे है तो बैक गिलास की इस मजेस पड़ने चाहिए, लाइक फिंगरप्रिंट कैच होने चाहिए। और है भी शाइनी वाली लुक, लाइक शाइनी वाली लुक पर पता है आपको क्या होता है, पूरे फिंगरप्रिंट छप जाते हैं, चिकनाई लाइक लग जाती है अगर चिकने हाथ लगाओ तो। लाइक वो वाला सीन इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं है। मैट फिनिश है भी या नहीं भी है, लाइक मैट फिनिश वाली फील आ रही है, बट ऑफिशियल जो मतलब प्रॉपरली मैट फिनिश है नहीं इस फ़ोन के अंदर। लाइक इस वजह से ये बिल्कुल भी कैच नहीं पकड़ेगा। लाइक बेहतरीन एक नेक्स्ट लेवल वाली फील आती है। इन हैंड फील साइडों से कर्व्ड है, फ्रंट से भी कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले लेकर आता है, फ्रंट से भी ये ग्लास से प्रोटेक्टेड है। आई थिंक सो कि आगे चल के डिस्कस करते हैं डिस्प्ले को। और पूरा का पूरा कर्व्ड 3D डिज़ाइन के साथ आता है, एक नेक्स्ट लेवल वाली इन हैंड फील एक प्रोवाइड करता है। तो डिज़ाइन वाली साइड की तरफ से अगर मैं स्मार्टफोन को प्राइस से कंपेयर करूँ तो एकदम मैं बेहतरीन रेट करूँगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ओप्पो F11 के ऊपर सबसे टॉप पे देखने को मिलता है आपको। आयर ब्लास्टर से आप अपने AC को कंट्रोल कर सकते हो, लाइक वो रिमोट जो काम करता है ना वो आप इस स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। लाइक टीवी को चला सकते हो, LED आपके घर में लगी हुई हो तो आप हर चीज़ उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो जो कि आप एक रिमोट से कंट्रोल करते हो। लाइक टीवी हो गया, कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, AC कुछ भी ऐसा हो गया। लाइक पंखे आजकल आ रहे हैं रिमोट वाले, मेरे पास भी हैं, मैं आपको दिखा दूँ तो आप हर वो काम कर सकते हो जो आप एक रिमोट से कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। IP67 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट की। लाइक अगर बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत पानी गिर गया तो वो ये हैंडल कर लेगा। प्रॉपर पानी में डाल के स्मार्टफोन को ना देखना, नहीं तो पैसे डूब जाएंगे। एक और बात यहाँ पर मुझे एक सरप्राइजिंग चीज़ लगी, यहाँ पर 3.5 mm का जैक आपको देखने को नहीं मिलता है। लाइक आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा अगर आपको हैंड फ्री लगानी है तो, या फिर आप ब्लूटूथ वाली हैंड फ्री लाइक एयरपॉड्स चलने हैं आजकल, एयरपॉड्स का ज़माना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप कनेक्टर लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो डेफिनेटली। तो कुछ ज़्यादा डिस्प्ले वाली साइड की बात है, फ्रंट से एक कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले लेकर आता है, 6.7 इंचेस का है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है। विजिबिलिटी को लेकर बात करूँ तो बाहर आपको कोई भी विजिबिलिटी का इशू देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। यूट्यूब पर कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस जो आपको एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बिकॉज ये HDR भी काम करता है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस वॉच करते हो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। स्मार्टफोन के अंदर UFS की 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट यहाँ पर आपको AGC ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, फ्रंट से भी एक ग्लास से प्रोटेक्टेड है AGC। लाइक नो डाउट डिस्प्ले वाला एक्सपीरियंस जो है ना आपका एकदम बेहतरीन होने वाला है इस स्मार्टफोन को लेकर, बिकॉज है भी तो फिर 1,30,000 का ना। खैर अभी तक तो इस स्मार्टफोन के अंदर एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है, आने वाले टाइम में मे भी एक आध और निकला है। वैसे होता तो नहीं है ऐसा, बहुत कम कभी कभार कुछ टाइम बाद एक और वेरिएंट निकला है, होता नहीं है। 12 GB रैम के साथ 12 GB आप स्पेंड भी कर सकते हो। अब ये ना समझना कि 24 GB रैम में 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 12 GB को आप 12 GB और एक्सपेंड भी कर सकते हो, जिसकी UFS की स्टोरेज है। रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी होने वाली है। ऐप ओपन ऐप क्लोज आपका एक्सपीरियंस डिस्प्ले को लेकर पूरा का पूरा एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि प्राइस भी एकदम नेक्स्ट लेवल है।
तो हमारा एक्सपीरियंस भी फिर नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। तो नो डाउट काफ़ी अच्छी चीज़ें इस स्मार्टफोन के अंदर डाली हैं ओप्पो ने इस रेनो F11 के अंदर। ओप्पो ने इस रेनो 11 के अंदर, मैं बार बार F11 बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने पिछली वीडियो F11 के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो लाइक वो मुँह से भी निकल रहा है। ये रिव्यू 11 के ऊपर है, ओप्पो रेनो 11 5G के ऊपर, कहीं इधर उधर ना चले जाना। बाकी आपको एकदम लाइक कलर OS 14 आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि ओप्पो का लेटेस्ट UI कह सकते हो आप। एंड्रॉयड 14 पर अपडेटेड है। डुअल सिम के साथ आता है, आप साथ में मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। ये मेमोरी कार्ड को भी सपोर्ट करता है। अगर ये लोग मेमोरी कार्ड ना भी देते तो भी चल ही जाता है भाई, इतना लाइक आजकल तो मेमोरी कार्ड दे ही नहीं रही काफ़ी कंपनियां। तो ये रिवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, ओप्पो को भी चाहिए कि खत्म करते हैं। जब तक परफॉर्मेंस वाले सेट की बात क्या है, हार्डवेयर वाले सेट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Dimensity 7050 प्रोसेसर लगाया गया है इस फोन के अंदर, जो कि आई थिंक 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का लाइक उसको ये कम्पीट नहीं करता है, उसको ये कंपेयर बिल्कुल भी कंपेरिजन बनता ही नहीं है। थोड़ा सा हल्का हार्डवेयर है कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 या फिर 8 Gen की अगर आप बात करो तो। बाकी हाँ, नो डाउट PUBG के लिए फ़ोन डेफिनेटली ये PUBG में 60 FPS प्रोवाइड करता है। जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस है। फायर कनेक्टिविटी इनिशियल इंप्रेशन के लिहाज से बिल्कुल बेहतरीन निकल कर आती है। फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, कोई फ्रेम ड्रॉप कोई जिटर लैग देखने को नहीं मिलता है। बैक से ये स्मार्टफोन गर्म तो अभी तो फिलहाल नहीं होता है, बट आने वाले टाइम में पता चलेगा, गर्मियाँ आएंगी। अगर आप लगातार 2-3 घंटे तक गेमिंग करते हो तो कोई भी स्मार्टफोन होगा भाई मर जाता है, लाइक इतना हीट वो कर देता है। लाइक इतना भी हीटअप नहीं करेगा आजकल, तो लाइक थोड़ा ठंड वाला मौसम चल रहा है आजकल। बाकी अगर आप कराची वाली साइड की तरफ रहते हो, लाइक ऐसी साइड की तरफ रहते हो, तो डेफिनेटली ये फ़ोन भाई, अगर आप कोई भी ठंडा फ़ोन ले लोगे ना तो कराची में इतनी गर्मी होती है कि फ़ोन डेफिनेटली हीट करता है। कैमराज वाली साइड की बात करूँ, इस स्मार्टफोन के अंदर एक सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पर टेलीफोटो लेंस लगाया गया जो कि डिटेल का कैप्चर करने के लिए और एजेस को अच्छे से कवर करने के लिए। अगर आप पोर्ट्रेट्स को लेना चाहते हो और आप सर्च करोगे इंटरनेट पर, वहाँ पर हर जगह लिखा हुआ आएगा दिस स्मार्टफोन इज पोर्ट्रेट एक्सपर्ट, तो वो टेलीफोटो लेंस का ही कमाल है। टेलीफोटो लेंस बेसिकली लगाया इसलिए जाता है, अच्छे पोर्ट्रेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। और बैक से स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट नो डाउट यार मुझे इंप्रेस कर चुका है ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट। मैंने इसके काफ़ी रिजल्ट देखे यूट्यूब पर, मैं बैठा थोड़ी देर पहले देख रहा था इसके रिजल्ट। बैक पर ट्रिपल कैमराज का है, 50 मेगापिक्सल कैमरा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है जो कि डिटेल, अगर आप तो करीब से फोटो लोगे ना किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो वजह डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है ड्यू टू टेलीफोटो लेंस। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। ये स्मार्टफोन जायरो प्लस इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, मतलब अगर आप स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन गेमिंग के लिए 4K 30 FPS फ्रंट से भी ये स्मार्टफोन शूट करता है और बैक से भी ये स्मार्टफोन शूट करता है। फ्रंट पे पंच होल के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बाकी फ्रंट से भी दोनों से ये स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियो बना सकते हो। डेफिनेटली स्क्रीन टोन काफ़ी अच्छी रखता है 4K 30 FPS पे, नो डाउट काफ़ी थोड़ी बहुत सैचुरेशन कम कर देता है, बट स्टिल सही है फ़ोन ओवरऑल अगर प्राइस से कंपेयर करूँ तो मैं। बाकी फ्रंट से ये एजेस, अगर आप फ्रंट सेल्फी से पोर्ट्रेट लोगे तो थोड़े बहुत एजेस इधर उधर होते हुए नजर आए। बाकी बैक कैमरास की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी बेहतरीन ये फोटो कैप्चर करता है। मैं रिजल्ट थोड़ी देर पहले बैठा हुआ देख रहा था और नो डाउट यार लिटरली काफ़ी अच्छी डिटेल कैप्चर करता है। और टेलीफोटो लेंस की वजह से मुझे स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट काफ़ी बेहतरीन कमाल के वर्क करते हुए नजर आए। बाकी थोड़ा बहुत ओवर एक्सपोज कर देता है चीज़ों को, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको सही करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करके ओवरऑल ये खुद भी ठीक कर देता है। AI फीचर इस स्मार्टफोन के अंदर डाले हैं कॉलिंग के अंदर, लाइक अगर सिग्नल का इशू आता है बाकी मोबाइल के अंदर तो इस ओप्पो रेनो 11 5G के अंदर इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। बाकी AI फीचर और भी डाला है, अगर आप PNG बनाना चाहो, लाइक अगर अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो, कोई और सा बैकग्राउंड लगाना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फोटो में किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहो या फिर किसी बंदे को रिमूव करना चाहो साथ में खड़ा हुआ है, तो वो काम भी डेफिनेटली आप इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। बाकी कैमरा वाली साइड की तरफ से 110% ये स्मार्टफोन रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, नो डाउट बेहतरीन ये फ़ोटो लेता है। फ्रंट से थोड़ा बहुत इधर उधर लगा मुझे, लाइक एजेस में थोड़ा बहुत गड़बड़ है। बैक से भी कभी कभार इशू देखने को मिलता है, बट ज़्यादातर बेटर फोटो रिजल्ट निकल कर आते हैं। बाकी आपको बूके वीडियो में देखने को मिलता है, लाइक बूके इफेक्ट आप वीडियो में अप्लाई कर सकते हो, वीडियो बनाते हुए अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। बाकी ये रिवर्स वायर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आप इस फ़ोन की मदद से एयरपॉड्स को भी चार्ज कर सकते हो या फिर फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं भी करता ना, तो भी आप डेफिनेटली किसी और फ़ोन को इस फ़ोन की मदद से, ओप्पो रेनो 11
5G की मदद से किसी और फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। बाकी 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। डे टू डे टास्क की बात करूँ, अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है, 1.5 दिन तकरीबन आपका आराम से निकलेगा। अगर आपका हैवी यूज़ है, टिकटॉक ज़्यादा चलाते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो लाइक ये नॉर्मल यूज़ में तो नहीं आता, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ में आता है, बिकॉज टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है, लाइक कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी जल्दी कर लेती हैं, तो ये 1 दिन का बैटरी बैकअप आपको आराम से देगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये स्मार्टफोन कैसा है। बाकी नो डाउट यार 110% ये रिकमेंडेबल डिवाइस है। बाकी ओप्पो का यूआई भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस आपका काफ़ी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है हर चीज़ को लेकर। इस फ़ोन को ना रिकमेंड करने की मुझे कोई ऐसी खास वजह नहीं लगी, सिवाय एक कि वो इसकी प्राइस है। भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है। खैर मजाक कर रहा हूँ, नो डाउट यार अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन डेफिनेटली काफ़ी कमाल के फीचर लेकर आता है, काफ़ी कमाल की ओवरऑल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। बाकी आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप डेफिनेटली इस फ़ोन को परचेस कर सकते हो, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड डिवाइस है अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहो 1,30,000 में। और डेफिनेटली 1-2 हज़ार का आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो ट्रस्टेड वेबसाइट से। मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आजकल थोड़ा बहुत लफड़ा हो रहा है, लाइक धोखा ज़्यादातर होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कंपेयर टू ऑनलाइन आप ऑफलाइन जाकर परचेस करो। थोड़ा देखो फ़ोन को क्या सूरत हाल है, लाइक थोड़ा बहुत इधर उधर देखो। बाकी ओवरऑल बेहतरीन फ़ोन, मुझे बेहतरीन डिवाइस लगी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। सिर्फ इसकी प्राइस अच्छी नहीं है, ये फ़ोन खुद भी अच्छा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ और मैं आपको इस तरह कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मेक श्योर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।